Hello, welcome to SD tutorial. Today we are going to start next poem from First Flight. The name of the poem is Amanda, written by Robin Klein. मैं रॉबिन क्लेन की बात करूं, वो कौन है? एक ऑस्ट्रेलियन पोएटेस हैं और वो बच्चों के बारे में ही ज्यादातर लिखती हैं, चाहे उनकी प्रोज हो या पोएट्री। थोड़ा पोएम के बारे में जानते हैं कि अगर सपोज कि आप लोगों की जो फ्रीडम है उसे क्या किया जाए, कर्टेल्ड किया जाए, कंट्रोल किया जाए और हर टाइम आपको इंस्ट्रक्ट किया जाए, तो आपको कैसा फील होगा? आई नो, बहुत अजीब लगता है, बुरा लगता है, क्यों हमारे पे चीजें इम्पोज करी जा रही हैं, क्यों हमें बात बात पे रोका जाता है, टोका जाता है, क्यों हमारे पेरेंट्स हमें हर चीज के लिए रोकते टोकते हैं। तो ये उसी के रिगार्डिंग पोएम है और इस पोएम में हम एक गर्ल के बारे में पढ़ेंगे जो 12 to 13 ईयर्स की है और उसका नाम क्या है? अमांडा। बेसिकली मैं बात करूं, पोएम में ये मेंशन नहीं है कि अमांडा से कौन बात कर रहा है, मदर या फादर, लेकिन ऑब्वियसली जो बातें इसमें हैं वो ज्यादातर मदर ही कहती हैं, तो हमने यहाँ पे ये एज्यूम कर लिया है कि अमांडा से कौन बात कर रहा है, उसकी मदर। नाउ यू कैन सी एवरीथिंग ऑन योर डिस्प्ले। नाउ स्टार्ट विथ पैरा 1। Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. तो जो पहला पैराग्राफ है, मैं इसकी बात करूं, यहाँ पे जो मदर हैं वो क्या कर रही हैं? इंस्ट्रक्ट कर रही हैं। किसे इंस्ट्रक्ट कर रही हैं? अमांडा को। तो वो क्या कह रही हैं कि अमांडा, अपने नेल्स को बाइट मत करो। जो तुम ये अपने शोल्डर्स को हंच करके बैठी हो, झुका कर बैठी हो, हंच का मतलब होता है फॉल डाउन, कि उन्हें झुका कर बैठी हो, ऐसे मत बैठो। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। ये जो तुम झुक कर, स्लाउचिंग का मतलब क्या होता है? स्लाउचिंग का मतलब कि टू सिट इन अ लेजी वे, कि जो बहुत आलसी होकर झुक कर बैठता है, बहुत ही लूज वे में बैठता है, तो उसकी मदर उसे इंस्ट्रक्ट करें कि सीधे बैठो, ऐसे झुक कर मत बैठो अमांडा। अच्छा, एक चीज हम समझ के चलेंगे, यहाँ पे जो पैराग्राफ हैं आपको सेकेंड, फोर्थ और सिक्स पैराग्राफ ब्रैकेट में मिलेगा। वो जो है, जब उसकी अमांडा की मदर उसे इंस्ट्रक्ट कर रही है तो अमांडा के माइंड में क्या थॉट चल रहे हैं, वो सब किस में दिए गए हैं? ब्रैकेट में। तो अब मूविंग टुवर्ड द सेकेंड स्टैंजा। देयर इज अ लैंग्वेड एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहैबिटेड इज मी अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। तो अब जब उसकी मदर उसे बोल रही है कि नेल्स मत खाओ, सीधे बैठो, झुक कर मत बैठो, लेजी वे में मत बैठो, तो अमांडा क्या सोच रही है कि एक एमरल्ड सी है जहां पे मैं लैंग्वेड, लैंग्वेड का मतलब क्या होता है? रिलैक्स, कि रिलैक्स रहूंगी और वहां पे सिर्फ एक सोल, सोल का मतलब होता है सिंगल, इनहेबिटेंट होगा, मतलब एक अकेला ही इंसान होगा। वो कौन है? मैं वहां पर बिल्कुल अकेली होंगी ग्रीन सी में और बिल्कुल रिलैक्स होंगी। अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, जैसे कि कोई वहां पे मरमेड रहती है। मरमेड एक तरह की फिश होती है जिसकी अपर बॉडी ह्यूमन की होती है और लोअर बॉडी किसकी होती है? एक फिश की। तो एक मरमेड की तरह मैं वहां पे बिल्कुल फ्रीली रहूंगी। ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है? स्विम करना, या हम कह सकते हैं मूविंग स्लोली, और वहां पे मैं धीरे धीरे ब्लिसफुली, बहुत कामली, बहुत रिलैक्स होकर मूव करूंगी। Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. अब उसकी मदर फिर से क्वेश्चन करती हैं। वो क्या पूछ रही है उसे? क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया अमांडा? क्या तुमने अपने रूम को क्लीन किया? क्या तुमने अपने शूज को क्लीन करके रखा? मुझे याद है मैंने तुम्हें कहा था कि अपने शूज भी क्लीन करना। तो वो जो यूजुअली हमारे पेरेंट्स भी हमें क्वेश्चन करते हैं, सेम वैसे ही अमांडा की मदर भी क्या कर रही है? उसे क्वेश्चन कर रही हैं, उसे बार बार कह रही हैं कि यार तुमने अपने नेल्स को बाइट मत करो, हंच करके मत बैठो, स्लाउचिंग वे में मत बैठो, क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया, अपने रूम को क्लीन किया या नहीं, और मुझे याद है कि मैंने तुम्हें शूज भी क्लीन करने के लिए कहा था, तो वो भी तुमने किए या नहीं? तो उसकी मदर क्या कर रही है? रिपीटेडली उसे क्वेश्चन कर रही हैं। अब फिर से अमांडा के माइंड में एक और थॉट आता है। वो क्या है? आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीम, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ड बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। अब वो क्या कह रही है कि इस लाइफ से बेहतर, तो इससे अच्छा है मैं क्या होती? एक ऑर्फन होती, स्ट्रीट्स पे आराम से घूमती, डस्ट में बिल्कुल बेयर फीट होके। बेयर फीट क्या होता है? नंगे पैर, नंगे पैर होकर। हस्ड, हस्ड का मतलब क्या होता है? क्वाइट। क्या करती? आसानी से काम होकर, रिलैक्स होकर, बिल्कुल फ्री माइंड में क्या करती? स्ट्रीट पर घूमा करती बेयर फीट होके, और डस्ट में क्या करती? पैटर्न बनाती। और जो वो साइलेंस होता वो कैसा होता? गोल्डन होता, मेरे लिए बहुत ही ग्लोरियस होता, और वो फ्रीडम भी मुझे क्या लगती? बहुत स्वीट लगती, बहुत अच्छी लगती। काश ऐसा होता।
Don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me when I am speaking to you, Amanda? अब उसकी मदर फिर से इंस्ट्रक्ट करती हैं. अब वो क्या कह रही हैं कि अमांडा ये चॉकलेट मत खाओ. क्या तुम अपने एक्ने के बारे में भूल गई? अब एक्ने क्या होता है? एक्ने कहते हैं पिंपल को. जो तुम्हारे फेस पे पिंपल निकले हैं, क्या तुम उन्हें भूल चुकी हो? और तुम ज्यादा चॉकलेट खाओगे तो तुम्हारे और ज्यादा हो जाएंगे. तो उन्हें बहुत अपनी डॉटर को मतलब अमांडा को क्लियर इंस्ट्रक्शन दे रही है कि ज्यादा चॉकलेट मत खाओ, फिर तुम्हारे पिंपल निकल जाते हैं. और अब उसे जो उसकी मदर है अमांडा की, उन्हें पता है कि अमांडा उनकी बात पे ध्यान ही नहीं दे रही, उसका दिमाग कहीं और है, वो तो कुछ और सोच रही है. तो वो वहां पे एक लाइन मेंशन करती है अमांडा की मदर, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा. क्या तुम मेरी तरफ देखोगी जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ अमांडा? तो यानी कि उसकी मदर को क्लियर है कि जब मैं उससे बात कर रही हूँ तो वो मेरी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही. और वही होता है, अब भी अमांडा कुछ और सोच रही है. अब वो क्या सोच रही है? I am Rapunzel, I have not a care, life in a tower in a tranquil and rare, I will certainly never let down my bright hair. पैराग्राफ डिस्क्राइब करने से पहले हमें पता होना चाहिए रेपुंजल कौन है. रेपुंजल एक कार्टून कैरेक्टर है. आपने स्टोरी भी सुनी होगी कि एक गर्ल की जिसे एक विच पकड़कर कहाँ ले जाती, बहुत हाई टावर की बिल्डिंग में ऊपर रूम में बंद कर देती है, और उसके बहुत ही ब्यूटीफुल लॉन्ग गोल्डन हेयर होते हैं. तो वही क्या कह रही है यहाँ पे अमांडा कि काश मैं रेपुंजल होती और मैं उस टावर में बिल्कुल अकेले रहती, रिलैक्स होकर, ट्रांक्विल होके. ट्रांक्विल का मतलब क्या होता है? पीसफुली या कामली. वहां मैं आराम से रहती और मैं अपने हेयर को भी नीचे ना, टावर से नीचे ना निकालती, जिससे कोई भी मेरे पास ना आ सके. Stop that sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. अब उसकी मदर क्या कहती हैं कि अमांडा इस सबको रोक दो, तुम सल्किंग लग रही हो, मतलब अपसेट लग रही हो. यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम हमेशा अपने ही मूड में रहती हो, अपने ही जोन में रहती हो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कोई तुम्हें क्या कह रहा है या तुमसे क्या बात करना चाह रहा है. एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू. और इस तरह से तो कोई भी अगर मुझे देखेगा तो वो यही सोचेगा कि मैं तुम्हें हमेशा क्या करती रहती हूँ? नैग्ड करती रहती हूँ. नैग्ड का मतलब क्या होता है? स्कोल्ड, मतलब डांटती रहती हूँ. तो उसकी मदर को ये सब क्या होता है? फील होता है. Here your poem is completed. Now we will discuss the rhyming scheme. अब राइमिंग स्कीम को हम कैसे डिस्कस, मैंने पहले भी वीडियोस में बताया राइमिंग स्कीम क्या होती है. जब पोएम की लास्ट, हर लाइन का लास्ट वर्ड और उसकी जो राइम है वो क्या होती है? सेम होती है, मतलब साउंड सेम होती है. फर्स्ट पैराग्राफ देखते हैं. फर्स्ट पैराग्राफ का लास्ट वर्ड क्या है? अमांडा. सेकेंड लाइन भी अमांडा एंड लास्ट इज स्ट्रेट एंड फोर्थ लाइन इज अमांडा. तो यहाँ पे आपकी राइमिंग स्कीम क्या है? ए ए बी ए. नाउ मूविंग टूवर्ड्स द सेकेंड पैरा. अब इसका हम लास्ट वर्ड देखते हैं. सी मी ब्लिसफुली. सब में किसकी साउंड आ रही है? ई की. इसका मतलब इसमें क्या है आपकी राइमिंग स्कीम? सी सी एंड सी. तो हमें यही देखना है. पैरा 1, पैरा 3, देन 5 एंड लास्ट 7. इनकी राइमिंग स्कीम क्या है? ए बी ए. और अगर मैं वहीं पर बात करूं पैराग्राफ 2, 4 एंड 6, उनकी राइमिंग स्कीम क्या है? सी सी एंड सी. नाउ वी विल सी द पोएटिक डिवाइस ऑफ दिस पोएम. सबसे पहले मैं बात करती हूँ एनाफोरा. एनाफोरा का मतलब क्या होता है वो हमें पता होना जरूरी है. एनाफोरा होता है जब भी किसी लाइन के फर्स्ट वर्ड क्या है? सेम है. तो मैं वही फर्स्ट पैराग्राफ में देखूं, फर्स्ट 2 लाइन की जो स्टार्टिंग है वो किससे है? डोंट से. वहीं थर्ड पैराग्राफ में देखते हैं फर्स्ट 2 लाइन्स की स्टार्टिंग किससे है? डिड से. इसका मतलब यहाँ पे कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है? एनाफोरा. नेक्स्ट अब हमें देखना है, नेक्स्ट हमारा है एलिट्रेशन. फर्स्ट पैराग्राफ थर्ड लाइन, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट. यहाँ पे एस रिपीट हो रहा है जब भी किसी लाइन में कोई कॉन्सोनेंट वर्ड स्टार्टिंग में रिपीट हो रहा है, दैट इज एलिट्रेशन. तो यहाँ पे किसकी साउंड रिपीट हो रही है? कौन सा अल्फाबेट रिपीट हो रहा है? एस. तो ये क्या है आपका? एलिट्रेशन. नेक्स्ट इज स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस. यहाँ पे भी आपकी क्या वर्ड अल्फाबेट रिपीट हो रहा है? एस. तो इसका मतलब यहाँ पर भी क्या यूज हुआ है? आपका एलिट्रेशन. नेक्स्ट इज मेटाफर. सी सेकेंड पैराग्राफ. देयर इज लैंग्वेड एमरल्ड सी. एमरल्ड बेसिकली क्या होता है कि स्टोन होता है और वो किस कलर का होता है? ग्रीन. तो यहाँ पे सी को किससे कंपेयर करा गया है? एमरल्ड स्टोन से. तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है? मेटाफर. और मैं कुछ पहली वीडियोस में बता चुकी हूँ मेटाफर क्या होता है. जब जहां पर दो चीजों को क्या किया जाता है? कंपेयर किया जाता है.
Now see paragraph 4 last line. The silence is golden, the freedom is sweet. यहाँ पे silence को किससे कंपेयर किया है? गोल्डन से. गोल्डन क्या है? कलर. और ये कलर कैसा होता है? बहुत ज्यादा ग्लोरियस होता है. तो यहाँ पे साइलेंस को ग्लोरियस से, गोल्डन कलर से कंपेयर किया है. द फ्रीडम इज स्वीट. अब मैं फ्रीडम की बात करूं, फ्रीडम को किससे कंपेयर किया है? स्वीट. स्वीट क्या होती है? उनका टेस्ट होता है, वो सबको अच्छी लगती है. तो यानी कि फ्रीडम को किससे कंपेयर किया है? स्वीट से. तो इसका मतलब यहाँ पे क्या यूज हुआ है? मेटाफर. Now see the last poetic device, that is repetition. Repetition का मतलब होता है जब कोई चीज बार बार क्या की गई है? रिपीट करी गई है. अब मैं पूरी पोएम की बात करूं, हर लाइन के एंड में अमांडा यूज हुआ है. तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है? पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 3 एंड पैराग्राफ 5 एंड लास्ट इज पैराग्राफ 7. इन सब में बार बार अमांडा वर्ड यूज हुआ है. इसका मतलब यहाँ पर क्या है? रिपीटिशन. और इसके साथ ही हमारी पोएम फिनिश होती है. आई होप यू लाइक द वीडियो एंड फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल SD Tutorial. Thank you.